हेलो दोस्तों, मैं सौरभ बुद्ध, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूजफुल हर एक बिजनेस ओनर के लिए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए। बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर ना, आज के टाइम में जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो है अच्छे टैलेंट को अपनी कंपनी में लेके आना, और उससे मुश्किल टास्क है उस अच्छे टैलेंट को अपनी कंपनी में लंबे समय तक टिकाए रखना। और एज ए एंटरप्रेन्योर ना, आप मेरी बात को समझ सकते हो कि यदि आपको अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, यदि आपकी अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो आपको चाहिए लोग, आपको चाहिए टीम। और यदि दोस्तों आपके टीम मेंबर्स और यदि आपके एम्प्लॉइज आपको बार बार छोड़ के जाएंगे ना, तो एज ए एंटरप्रेन्योर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। बिकॉज एज ए एंटरप्रेन्योर आप समझ सकते हो कि आपकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते हो। तो अब आपको चाहिए वो लोग जो आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की तरह अपने कंधों पे लेके इस कंपनी को आगे बढ़ा सके। और ऐसे केस में ना दोस्तों, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको हमारे साथ काम करते हुए 2, 3, 4 साल हो गए हैं, उन लोगों की इंपॉर्टेंस तो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज वो हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजीज को समझते हैं, वो हमारी कंपनी की पॉलिसीज को समझते हैं, वो टीम मेंबर आपको समझते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी को समझते हैं, आपकी वेवलेंथ को समझते हैं। तो अब दोस्तों ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो लंबे समय तक हमारे साथ टिक के काम करें। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आज आपको कुछ ऐसे सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूं जो एज एंटरप्रेन्योर आपको अपनी कंपनी में जरूर इंप्लीमेंट करने चाहिए, ताकि आपके एम्प्लॉयज आपके साथ लंबे समय तक टिक के काम कर सकें। और दोस्तों, ये सब जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूं ना, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं इस छोटे से वीडियो के थ्रू आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं कि मैं एज एंटरप्रेन्योर मैं क्या करता हूं अपनी कंपनी में, जिसकी वजह से मेरे एम्प्लॉय मेरे साथ लंबे समय तक टिक के काम करते हैं और मेरे एम्प्लॉय मुझे जल्दी से छोड़ के नहीं जाते हैं। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके बिजनेस के लेके आता हूं ना, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू रिटेन टीम। तो उसमें दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं ना, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सैलरी। देखिए, किसी का भी ना काम करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है? टू अर्न मनी। तो सबका यार प्राइम पर्पस, आप समझिए, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका भी प्राइम पर्पस है पैसा कमाना। कोई आपकी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसका भी प्राइम पर्पस पैसा कमाना। तो अल्टीमेटली जो हम लोगों को काम कराने का जो ड्रिवन फैक्टर है ना, जो मोटिवेशनल फैक्टर है, वो होता है मनी, यानी पैसा। और वो पैसा एम्प्लॉय को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो एज ए एम्प्लॉयर आपने ध्यान रखना है कि यार एटलीस्ट जो आपकी कंपनी में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, तो उनको एटलीस्ट आप एज पर दी मार्केट स्टैंडर्ड पे कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई एम्प्लॉय आपके पास या ना बिलो दी एवरेज सैलरी काम कर रहा हो। बिकॉज देखिए, आप भी समझिए, अगर यदि कोई एम्प्लॉय आपके पास बिलो दी एवरेज सैलरी काम कर रहा होगा ना, तो वो आपके साथ लंबे समय तक टिक के काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में मैं जिस पोस्ट पे काम कर रहा हूं ना, मार्केट में कितनी सैलरी इस पोस्ट पे ऑफर की जाती है। तो हो सकता है इनिशियली वो जो गेट सम एक्सपीरियंस टू गेट सम फील्ड नॉलेज, वो आपको कम सैलरी पे ज्वाइन कर ले। बट आप हमेशा ही माइंड में लेके रखना कि जो एम्प्लॉय आपके पास बिलो दी एवरेज सैलरी काम कर रहा है ना, वो आपके साथ लंबे समय तक टिक के बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आज ही सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज के स्टेटस देखिए कि कोई आपकी कंपनी में ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है कि जो बिलो दी एवरेज सैलरी काम कर रहा। तो अगर यदि कोई ऐसा एम्प्लॉय है, तो यार प्लीज सबसे पहले ना अपनी कंपनी में जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको एज पर दी मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी पे करना शुरू कीजिए। और दूसरा, यार हम लोगों को ना पता होता है एज एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस ओनर के हमारी टीम में ना कौन से मेंबर ऐसे हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर कंपनी के लिए एसेट बनेंगे। तो उन एम्प्लॉयज को तो यार आप ना मार्केट से कम 2-3 हजार पे एक्स्ट्रा पे करना शुरू कीजिए। बिकॉज देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय ना कंपनी छोड़ के जाता है, तो उसको 2-3 हजार का इंक्रीमेंट ही दूसरी कंपनी देती है और वो तुरंत छोड़ के चला जाता है। तो वो 2-3 हजार के इंक्रीमेंट के चक्कर में आपको छोड़ के ना जाए। तो इसलिए ध्यान रखो दोस्तों कि जो आपकी कंपनी में टैलेंटेड लोग हैं, जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके लिए एसेट बनेंगे, उनको तो अभी से 2-3 हजार पे एक्स्ट्रा पे करना शुरू कर दीजिए। तो दूसरा, अगर मैं सैलरी के अंदर भी बात करूं, तो पे देम ऑन टाइम। देखिए, एज पर्सन हम सब लोगों के ऊपर अपनी कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी कुछ ईएमआईज पे करनी है, हर किसी को अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, हर किसी के कुछ अपने घर के फाइनेंशियल फिक्स एक्सपेंसेस हैं। तो यदि दोस्तों आप उनको सैलरी अगर टाइम से पे नहीं करोगे, तो वो लोग अपनी जो ईएमआईज हैं, जो अपने फिक्स एक्सपेंसेस है, उसको टाइम से पे नहीं कर पाएंगे। और यदि कोई भी पर्सन यार अगर इन सब चीजों में उलझा रहता है ना, कि वो अपनी ईएमआईज टाइम से पे नहीं कर पा रहा, अपने घर के खर्चे टाइम से नहीं चला पा रहा, तो यार उसके दिमाग में ना एक बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है। और उस मेंटल प्रेशर को लेकर आप समझ सकते हो कि वो एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए तो क्या ही काम करेगा। और यदि देखिए दोस्तों, हमने तो उनको सैलरी देनी ही देनी है, तो आप कोशिश कीजिए एज ए एम्प्लॉयर, एज ए बिजनेस ओनर, की उनको वो सैलरी ना
टाइम से मिले। और देखिए दोस्तों, एज एंटरप्रेन्योर मैं भी समझता हूँ कि कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से हमें फंड्स को डाइवर्ट करना पड़ता है, फंड्स को हमें कहीं और यूटिलाइज करना पड़ता है। तो इन दैट केस ना अपने एम्प्लॉइज को एटलीस्ट आप एडवांस में इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस बार सैलरी आपकी थोड़ा डिले होने वाली है। और ये सब चीजें हो सकता है कि साल में 1-2 बार हो तो ठीक है, बट इसको रेगुलर हैबिट ना बनाए, अपने एम्प्लॉइज को टाइम से सैलरी पे कीजिए। दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो गिव देम इंसेंटिव एंड बोनस। देखिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए। मैं एज एम्प्लॉयर क्या करता हूं कि मैं एज एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में क्वार्टरली लोगों को टारगेट देता हूं, और जब उनको टारगेट शीट देता हूं तो उसी के साथ उनको इंसेंटिव शीट भी इंक्लोज करके देता हूं कि यदि आपने 3 महीने में ये टारगेट पूरा किया तो आपको ये सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव मिलेगा। और इंसेंटिव अमाउंट ना जो और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो और आपके आसपास की कंपटीटर कंपनियां दे रही हैं, उनसे थोड़ा सा ज्यादा इंसेंटिव आप उनको पे कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली जो किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी आती है ना यार, वो उसके कुछ फिक्स एक्सपेंसेस में लग जाती है। जो एक्चुअल में एक एम्प्लॉय की अर्निंग होती है ना, वो होती है इंसेंटिव। और जब भी यार हमें कुछ सैलरी से एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा मिलता है ना, तो एज एम्प्लॉय हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है और उन लोगों को भी ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हमेशा यार अपनी कंपनी में ना इंसेंटिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट कीजिए। और यदि आपकी कंपनी सेल्स या मार्केटिंग में नहीं है, यदि आपकी कंपनी कोई सर्विस बिजनेस में है, तो उन लोगों को परफॉर्मेंस बेस्ड पे बोनस देना शुरू कीजिए। बट अपनी कंपनी में इंसेंटिव और बोनस सिस्टम को जरूर इंप्लीमेंट करो। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह है डेटा ड्रिवन इंक्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि जब मैं अपनी कंपनी में एम्प्लॉइज को टारगेट शीट देता हूं तो उसी के साथ मैं उनको इंक्रीमेंट शीट भी उनके हाथ में मैं पहले दे देता हूं। और मेरे एम्प्लॉइज को ना ये बहुत क्लियरिटी होती है कि यदि मैं ये टारगेट पूरा करूंगा तो मुझे ये इंक्रीमेंट कंपनी मेरे को एज अ रिवॉर्ड देगी। देखिए मैक्सिमम कंपनीज में क्या होता है ना, मैक्सिमम कंपनी में एम्प्लॉय को ना इंक्रीमेंट के लिए पूरे साल वेट करना होता है। तो यहीं पे आपकी कंपनी की यूएसपी आती है कि जैसे मैंने बताया कि मैं क्वार्टरली टारगेट देता हूं, आप लोग भी क्वार्टरली टारगेट अपनी एम्प्लॉइज को दे सकते हैं और उनको ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और उनको ये मोटिवेशन दे सकते हैं कि यदि आप ये क्वार्टरली टारगेट पूरा करोगे तो ये इंसेंटिव के साथ साथ आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट भी जरूर मिलेगा। तो आपके कंपनी की जो एम्प्लॉय की मेंटेलिटी होती है ना, वो ये होती है, वो देखता है कि यार चलो मुझे ना ये कंपनी में काम करके मुझे साल में 4 बार इंक्रीमेंट कमाने का मौका है। तो ये कुछ बहुत ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत सॉलिड पॉइंट है दोस्तों, जिनको आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपकी टीम का मोटिवेशन भी बना रहेगा, आपकी टीम अच्छे से आपको रिजल्ट लाके भी देगी और आपकी टीम आपको जल्दी से छोड़ के नहीं जाएगी। बिकॉज वो जानता है एज ए एम्प्लॉय की कोई भी कंपनी साल में 4 बार इंक्रीमेंट मुझे नहीं देगी। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। देखिए हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे काम की तारीफ हो, मेरे काम को कंपनी में सराहाया जाए, मेरे काम को कंपनी में पहचान मिले। तो एज ए एम्प्लॉयर आपने ये जरूर ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि आपको अपनी टीम में एक मोटिवेशनल फैक्टर लाना है, यदि आपको अपनी टीम में से कुछ लोगों को एसेट बनाना है, तो लोगों के एफर्ट को अप्रिशिएट करना शुरू करो, लोगों के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना शुरू करो। देखिए मैंने मैक्सिमम कंपनी में क्या देखा, जहां पे पर्टिकुलरली पूल टारगेट होता है तो वहां पे कंपनी ने पूल टारगेट दे दिया, कंपनी का टारगेट अचीव हो गया और कंपनी ने इक्वली इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली इंक्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा करना दोस्तों आपके उस एम्प्लॉय के लिए बहुत खतरनाक होगा जो एम्प्लॉय आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, जो मैक्सिमम सेल लेके आ रहा है। तो आपने एज ए एंटरप्रेन्योर क्या ध्यान रखना है कि यदि आपकी कंपनी में पूल टारगेट है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उस पूल टारगेट में किस एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है। एज पर कंट्रीब्यूशन, एज पर हिज एफर्ट आपको उसको इंसेंटिव देना चाहिए। ऑब्वियसली बात है उस बंदे को ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा एज रेस्ट ऑफ द टीम और उसी बंदे को ज्यादा इंक्रीमेंट मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टीम। देखिए मैक्सिमम ना टैलेंट इसी वजह से कंपनी को छोड़ के जाता है कि उसको लगता है कि मेरी यहाँ पे कदर नहीं है, यहाँ पे गधे घोड़े सब बराबर है, मैं इतने एफर्ट कंपनी में डाल रहा हूँ लेकिन मेरे को यहाँ पे कोई पहचान नहीं मिल रही, मेरे काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। और आप अपने एम्प्लॉय के माइंडसेट पे जाके देखिए कि यदि आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो और यदि आप अपनी कंपनी में इतने एफर्ट डाल रहे हो तो आपके अगर काम को पहचान ना मिले तो आपको कैसा फील होगा। तो सेम वे दोस्तों अपनी कंपनी में जो आपके टैलेंट है उसको रिकॉग्नाइज करें और रिकॉग्नाइज करने के बाद ना उसको एज पर इस परफॉर्मेंस रिवॉर्ड जरूर करें। पांचवें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है ट्रेनिंग। देखिए अपनी कंपनी में ना ट्रेनिंग को रेगुलर हिस्सा बनाइए, बिकॉज आज के टाइम में हर कोई एम्प्लॉय चाहता है अपने आप को अपग्रेड करना, हर एम्प्लॉय चाहता है कुछ नए नए स्किल्स सीखना। लेकिन क्या होता है यार, मैक्सिमम जब भी हम अपनी टीम में ट्रेनिंग का या कुछ मीटिंग का मैसेज डालते हैं ना तो लोग लेते हैं इसको एज ए बोझ की तरह कि पता नहीं यार फिर ट्रेनिंग का वो सेशन का मैसेज आ गया, अब इसमें पता नहीं क्या सिखाएंगे, क्या हम लोगों को बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम में बोर करेंगे। तो दोस्तों अपनी ट्रेनिंग को ना इंटरेस्टेड बनाने के लिए यार थोड़ा सा ट्रेनिंग के मेथड को चेंज कीजिए। थोड़ा हो सकता है कभी कभार बाहर से कोई ट्रेनर बुला लीजिए, ट्रेनर को भी चेंज कीजिए, बिकॉज एक जैसा फेस देख के ना एम्प्लॉय भी बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग मेथड को चेंज कीजिए और कभी कभार ट्रेनर को भी चेंज कीजिए, बट अपनी कंपनी में ट्रेनिंग को रेगुलर हिस्सा जरूर बनाएं। और ये मैंने काफी वीडियो में बोला है कि लिंक्डइन का एक सर्वे था कि यदि आप अपनी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, अगर सही डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 10x रिटर्न लाके देती। छठे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है प्रमोशन प्लान। देखिए मॉनेटरी वैल्यू तो ठीक है कि प्राइम पर्पस मॉनेटरी वैल्यू, बट एज ए इंडियन मेंटेलिटी अगर आप देखें तो हम लोग ना पोस्ट को भी बहुत तवज्जो देते हैं
तो एज ए एम्प्लॉयर ना आपने अपनी कंपनी के लोगों को ये पाथ भी शो करना है कि यदि आप ये टारगेट और ये वैल्यू और जो भी आपने उनको टारगेट सिस्टम दिया, अगर आप इसको पूरा करते हो तो मॉनिटरी वैल्यू के साथ साथ आपको पोस्ट वाइज भी ये रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। बिकॉज आज के टाइम में ना हर कोई चाहता है कि यार मैं जल्दी से मैनेजर बनूं, फिर सीनियर मैनेजर बनूं, फिर डायरेक्टर बनूं, वाइस प्रेसिडेंट, जीएम लेवल तक मैं जाऊं कंपनी में। तो एज ए एम्प्लॉयर आपको अपने एम्प्लॉय की एस्पिरेशन हाई रखना है। आपने उनको दिखाना है कि यदि आप इस कंपनी में मेरे साथ काम करोगे, आज हमारा ये स्टेटस है, बट अगर 5 साल बाद 10 साल बाद ये कंपनी अगर इस लेवल पे पहुंचेगी, जो मेरा विजन है, जो मेरा टारगेट है, तो यदि आज आप इस पोस्ट पे काम करो तो आने वाले 5 साल बाद जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपको बिना इस पोस्ट से कंपनी उस पोस्ट तक लेके जाएगी। तो ये जो पाथ है, ये पाथ शो करना, ये एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस देना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है एज ए एम्प्लॉयर। और यदि आप अपने एम्प्लॉयज को ये कॉन्फिडेंस देंगे और ये रास्ता दिखाएंगे ना, तो देखना आपका एम्प्लॉय आपके साथ लंबे समय तक टिक के काम करेगा। 7वें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एज ए एंटरप्रेन्योर ना हम इस पॉइंट को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, बट आज के टाइम में आप देखना जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना और जितनी भी अच्छी कंपनी है वो इस पॉइंट को ना बहुत सीरियसली काम कर रही है। तो एज ए एम्प्लॉयर ना आपको भी ध्यान रखना है अपने एम्प्लॉय की वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने एम्प्लॉय की ना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आपने अपने एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आपने उसको गधों की तरह काम में लगा के रखा है, वो सुबह शाम तक काम कर रहा है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, अपने जो भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको पूरा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं, मैं तो क्या करता हूं कि मैं सैटरडे को ना अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को हाफ डे दे देता हूं। ठीक है, आप अपने घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम दो, एंजॉय करो। बड़ी बड़ी कंपनियां भी यही कर रही हैं। आप देखो आज के टाइम में बैंक्स भी सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ कर रहे हैं, मैक्सिमम कंपनियां सैटरडे ऑफ कर रही हैं। तो आप भी ना इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप हाफ डे ऑफ कर सकते हो, आप 2 सैटरडे ऑफ कर सकते हो, है ना। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा ना बहुत सारे कुछ रीजनल हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसका ना हम ऑफ नहीं देते अपने एम्प्लॉयज को। जैसे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है ना। इस तरह के छोटे छोटे एम्प्लॉयज की ना काफी कंपनियां हॉलीडे नहीं देती हैं। तो मैं एज ए एम्प्लॉयर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके रीजनल में छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं इनका आप हॉलीडे डिक्लेयर करो। इनको आप अपने एम्प्लॉयज को बोलो कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके सेलिब्रेट करो। देखिए दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स को ना अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे ना एम्प्लॉय का आप ट्रस्ट जीतते हो। एक एम्प्लॉय से ना आपकी पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है, और जब आप अपने एम्प्लॉय का ट्रस्ट जीत लेते हो ना और आपकी एक पर्सनल बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो जल्दी से वैसे ही आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और दूसरा यार, वर्क लाइफ बैलेंस में आपने एक चीज को और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कंपनियां क्या करती है, जिस दिन हॉलीडे होता है ना तो वो क्या करेंगे, वहां पे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा देगी, कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइज करा देगी। तो इस तरह का काम तो यार बिल्कुल मत करना। देखिए, बिकॉज आप भी जब अपनी फैमिली में जाते हो तो आप भी नहीं चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपके दिमाग पे कोई मेंटल प्रेशर डाले। तो एज ए एम्प्लॉयर आपको भी बात का ध्यान रखना है कि जब आपका एम्प्लॉय आप छुट्टी पे है, फेस्टिवल पे है, जो भी आपने उसको ऑफ दिया तो उस दिन उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करो। 8वीं अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है वर्किंग एनवायरमेंट। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में हर कोई एम्प्लॉय ना एक अच्छे एनवायरमेंट में काम करना चाहता है। अच्छे एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपनी कंपनी में एक ऐसा माहौल बनाओ कि जहां पे फालतू की पॉलिटिक्स बाजी ना हो, फालतू की गॉसिप बाजी ना हो। मैंने कई एम्प्लॉयर मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, अपने एम्प्लॉयज को बुलाते हैं और वो खुद अपने एम्प्लॉयज से पूछते हैं कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है। और जब आप इस तरह की बातें अपने एम्प्लॉय से करते हो ना तो एम्प्लॉय को भी लगता है कि यार मेरा बॉस को ना लगता है इन्हीं बातों में खुश है, तो वो क्या करेगा और इन बातों को ना इंकरेज करेगा, आपकी कंपनी में वो कल्चर डालेगा। तो यार एज एम्प्लॉयर ना प्लीज इस तरह की चीजों से बचो, अपनी कंपनी में एक हेल्दी एनवायरमेंट रखो, है ना। जो भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना शुरू करो। बहुत से एंटरप्रेन्योर, बहुत से मैंने लोगों में, बहुत से बॉसेस में मैंने ये देखा है कि वो क्या करते हैं, अपने जो फेलो कलीग्स होते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं, उनको यार बहुत रूडली बिहेव करते हैं। कई कंपनियों में तो मैंने देखा गाली गलौज तक का भी मीटिंग में माहौल पहुंच जाता है। तो यार इस तरह की चीजों से हमें बचना है। यदि आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट पे करोगे ना तो वो भी आपको रिस्पेक्ट पे करेगा। अपनी कंपनी में आप एक हेल्दी कल्चर कल्टीवेट कर पाओगे यदि आप इन सब चीजों से बचते हो। तो फालतू की पॉलिटिक्स बाजी, फालतू की गॉसिप बाजी से ना इन चीजों से एज ए एम्प्लॉयर आपको बचना है। 9वें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो है सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस। देखिए, सेलिब्रेशन ना हर किसी को पसंद है। सेलिब्रेशन के लिए आप कोई बड़े मूवमेंट का इंतजार मत कीजिए। आपकी जो भी कंपनी में छोटे छोटे मूवमेंट है, जो भी आपको लगता है आपके एम्प्लॉय ने कुछ अच्छा अचीव किया, आपके एज ए कंपनी कुछ माइलस्टोन अचीव किया, चाहे वो बहुत छोटा ही हो, है ना, आप उसको जरूर सेलिब्रेट कीजिए अपने एम्प्लॉयज के साथ। और मैं आपको एक चीज बताऊं दोस्तों, ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन होते हैं ना, इसमें कोई आपका बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा आपका अमाउंट एक्सपेंड नहीं होता, बट ये जो छोटे छोटे सेलिब्रेशन से क्या होता है, आपकी कंपनी में एक टुगेदरनेस वाली फीलिंग जनरेट होती है, एक टीम बिल्डिंग वाली फीलिंग जनरेट होती है। और मैं एज एम्प्लॉयर पता क्या करता हूं कि यदि मेरी कंपनी में कोई ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं तो हमने एक कल्चर कल्टीवेट किया था कि अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, जो अच्छा परफॉर्म करते थे या जो अच्छा कोई माइलस्टोन अचीव करते थे, हम उनको ना मूवी टिकट देते थे कि जाइए आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देख के आइए
और जो उसका टिकट था उसका रिम्बर्समेंट हम कर देते थे। कभी कभी कंपनी में कुछ स्नैक्स पार्टी, पिज्जा पार्टी इस तरह का ऑफर कर दिया। कभी कुछ हमने जो थोड़ा अच्छा अचीव किया तो अपने एम्प्लॉयज को डिनर पे ले गए, है ना। मैक्सिमम कंपनी आपने देखोगे इस तरह के इवेंट्स पे काफी खर्चा करती है। मैक्सिमम कंपनी फॉरेन टूर्स तक अपने एम्प्लॉयज को देती है। तो यदि आप उतना बड़ा एक्सपेंस नहीं कर सकते तो ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी में आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यार ये बहुत इफेक्टिव होती है और आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करनी चाहिए। 10वें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है बी द लीडर नॉट द बॉस। देखिए, लीडर और बॉस में क्या फर्क होता है। लीडर जो होता है ना उसको लोग फॉलो करते हैं और जो बॉस होता है ना, बॉस अपने आप को लोगों से फॉलो कराता है। तो एज ए लीडर आपने ध्यान रखना है जब भी आप अपनी टीम को कोई टारगेट दें, कोई टास्क दें, तो उनके साथ बैठ के ना वो टास्क को डिस्कस करें, वो टारगेट को डिस्कस करें, उनको वो स्ट्रेटेजी समझाएं, उनको वो रास्ता दिखाएं कि किस तरीके से हम इस माइलस्टोन का, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। उनको दिखाइए कि यार ये टारगेट सिर्फ आपका नहीं, ये टारगेट मेरा भी है, मैं भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल हूं, और अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो टीम में दिखाइए। तो इससे कहना आपके एम्प्लॉय को एक कॉन्फिडेंस जाएगा कि नहीं यार, मेरा बॉस भी देखो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और मेरा बॉस भी इक्वली इन्वॉल्व है और रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को पूरा करने के लिए। और आप जब भी एज ए लीडर अपनी कंपनीज में जो भी टारगेट को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज आप अपने लोगों को समझाते हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को भी ना सोचने का मौका दीजिए, उनको भी अपने व्यू पॉइंट रखने का मौका दीजिए। यदि वो चाहते हैं कुछ स्ट्रेटेजीज में या कुछ पॉलिसीज में चेंजेस कराना और आपको लगता है कि आपके और आपके एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप उस पॉइंट पे जरूर विचार कीजिए और उस पॉइंट पे चेंज करके आप जैसे आपके एम्प्लॉय चाहते हैं आप उस तरीके से उनको काम करने की छूट दीजिए। और वहां पे बॉसेस क्या होते हैं, बॉसेस क्या करते हैं, टारगेट शीट या जो भी टास्क शीट है अपने एम्प्लॉयज को पकड़ा देते हैं और कहते हैं यार हमें नहीं पता, इसको जैसे मर्जी पूरा करके लाओ। तो ऐसे केस में यार एम्प्लॉय का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो खुद ही टूट जाता है कि यार पता है मेरी कंपनी तो मेरी कोई सुनती नहीं है, मेरी कंपनी तो मतलब कुछ इस तरीके से चीजों पे ध्यान नहीं रखती, मैं बोल रहा हूं कि ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे कर लो तो बेटर होगा, तो मेरे सजेशन पे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस केस में भी यार आपका एम्प्लॉय ना आपके साथ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टेकेगा। तो आपने कोशिश करनी है लीडर बनने की, बॉस नहीं बनना है। तो कोशिश करिए दोस्तों, मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको वो 10 पॉइंट्स के माध्यम से समझाने की। अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं दोस्तों, तो इस वीडियो का पूरा समराइज निकलता है कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर पीपल। इफ यू टेक केयर ऑफ योर पीपल देन पीपल विल टेक केयर ऑफ यू। एज ए एम्प्लॉयर यदि आप अपने एम्प्लॉय की टेक केयर करेंगे, अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखेंगे, तो आपका एम्प्लॉय भी आपका ध्यान जरूर रखेगा। और ये सब वही पॉइंट्स थे कि आपने अपने एम्प्लॉय का ध्यान कैसे रखना है। और यकीन माना दोस्तों, यदि आप ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताए, यदि आप एज ए एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करते हो ना, तो देखना यार इसका आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा, आपको इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा और आपके एम्प्लॉय आपके साथ लंबे समय तक टिक के काम करेंगे। बट अगेन दोस्तों, बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगेन दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।